Food processing sector report released today gives us a detailed view of this opportunity that was to be figured out. The MOU signed today worth 31,648 crores with 22 number of companies in the food processing sector or this platform are a proof of this progress. It carries our plans and commitments into action. Our message is clear. मित्रों, ओडिशा लंबे समय से अपने प्राकृतिक साधनों और भारी उद्योगों के लिए जाना जाता था। अब हम हमारी अर्थव्यवस्था का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में कृषि, खाद्य प्रक्रियाकरण, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इसमें शामिल है। ओडिशा के सभी जिलों में हम उद्योग स्थापना कर रहे हैं। लगभग अभी हमारा 30 जिलों में से 29 जिलों में हमारा ऑलरेडी हमने प्रोसेस शुरू कर दिए। एक जिला बचे है और उसमें भी हम करने के लिए हमारा प्रोसेस जारी है। हमारी इस बदलाव के केंद्र में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, क्योंकि जो औद्योगिक विकास सीधे तौर पर किसानों और महिलाओं के समृद्धि से जुड़ता है, वही असली विकास है। इसलिए हम फूड प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमारे राज्यों में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन और 8 प्रमुख प्रकार की मिट्टी भी है। इससे ओडिशा का धान, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फल, सब्जियां, मसाले, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन और सी फूड के क्षेत्रों में एक व्यापक उत्पादन का आधार मिलता है। हमारी 575 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन चिलिका लेक, एलियन वाटर रिसोर्सेस और मजबूत पोर्ट नेटवर्क का लाभ उठाते हुए हम एक्वाकल्चर, मैराइन फिशरीज और सी फूड प्रक्रियाकरण का विस्तार भी और ज्यादा कर रहे हैं। रप्तानी और कोस्टल लाइवलीहुड की ग्रोथ के लिए हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को विकसित कर रहे हैं। अभी हमारा चीफ सेक्रेटरी ने आपके पास बात रखे हैं कि कुछ दिन पहले हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति ने एक नेशनल प्रोग्राम के तौर पर उड़ीसा आए थे और वहां एक प्रोग्राम भी हुआ था। कैसे हम ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाते हुए हमने डीप सी में हम ऑपरेट करते हुए कैसे हमारा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा करते हुए वो काम को शुरू कर रहे हैं और माननीय उपराष्ट्रपति के उपस्थिति में हम उसको भी एक काम शुरू कर दिए हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में मिलेट्स, हल्दी, इमली, शहद और वन आधारित खाद्य पदार्थों जैसे उत्पाद काफी मात्रा में मिलता है। अभी हमारी करापुट कॉफी, जैसे आंध्र में बोलते हैं, एक क्या नाम है उनका, आरक्कू कॉफी अभी देश में नाम लाया है। इसी टाइप का ही हमारा एक बेस्ट कॉफी, करापुट कॉफी, जो एक वैली में ही प्रोडक्शन होता है, वो भी अभी पार्लियामेंट में भी उनका प्रदर्शन हो रहा है। पूरा देश में अपने लिए एक अलग सी पहचान बनाया है। बेहतर ग्रेडिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस के साथ हम देश और दुनिया के लिए उच्च मूल्यों वाले उत्पाद प्रस्तुत भी हम कर सकते हैं। पिछले एक दशक में मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तेजी से
बढ़ रहा है। ये सेक्टर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग के भीतर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इसने भारत के कृषि रफ्तानी में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। सस्टेनेबल फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारी उड़ीसा पूर्वी भारत का सबसे पसंदीदा आधार बनकर राष्ट्रीय विकास की कहानी में अपना योगदान रखना चाहता है। हम धान और अनाज प्रक्रियाकरण, मिलेट आधारित खाद्य, फूल और सब्जी प्रक्रियाकरण, मसाले, खाने की तेल, डेयरी बेवरेजेस, मत्स्य पालन, रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कोल्ड चेन और रफ्तानी योग्य प्रक्रियाकरण में निवेश का स्वागत करते हैं। हम आपको मजबूत बाजार की सुविधा भी दे सकते हैं। देश में हमारी अपना मार्केट के साथ हमारा रेल नेटवर्क और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी सुविधा मिलेगा। हमारा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। ओडिशा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2022 में आपको फूड प्रोसेसिंग की वैल्यू चेन में हर तरह की सुविधा निश्चित रूप से मिलेगी। खासकर सी फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में बढ़ावा देते हैं। सिर्फ पॉलिसी रिपोर्ट नहीं, हमारा पूरा टीम हर क्षेत्र में आपको सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। टीम ओडिशा विल ऑलवेज बी विथ यू, प्रोवाइड ऑल पॉसिबल सपोर्ट एट एवरी स्टेप ऑफ योर जर्नी इन ओडिशा। आपको पता है अभी अभी नीति आयोग का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स निकला है। इसमें हमारा नंबर 5 पर है। वी आर इन द टॉप 5। इन 2 सालों में ओडिशा की उद्योग के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, इसके पीछे भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणा रहा है। वो 2025 में जनवरी में 28-29 में जब हम उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव कर रहे थे, तब उन्होंने सब निवेशकों को आह्वान दिए थे ओडिशा में निवेश के लिए यही समय है, सही समय है। और तब से ओडिशा को हर हफ्ता कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आता ही रहता है। हम कुल मिला के अभी बोल सकते हैं तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओडिशा को एमओयू के जरिए से आ चुका है, जिसमें से अभी अभी हेमंत शर्मा जी आपको जो क्वेश्चन के तरफ से पूछ रहे थे, उसमें से कितना अप्रूवल हो गया वो प्रोजेक्ट का, 5.5 या 6.5 या 9.5। आपने बोले थे 9.5, लेकिन अभी 10 लाख करोड़ की अप्रूवल हमको ऑलरेडी मिल चुका है। क्वेश्चन कोई पुराना क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी का अभी हम हिसाब ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से और तब से ओडिशा को हर जो हम हफ्ता को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लाते हैं। मोदी जी की पूर्वोदय की और परिकल्पना थे, और डबल इंजन सरकार के नाते वो अपने आप से ये मोदी के गारंटी है। इसी आधार पर वो दिनों बोले थे, जो जनवरी 28 तारीख को जब उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के टाइम में वो जाते हुए सबको बोले थे। और आज 2 साल के बाद ही हमको पूरा पता चला, और देश में ईस्टर्न जोन में जैसे शर्मा जी बोल रहे थे कि जो टॉप 5 में है, अब देखिए उनको आज नहीं 30 साल पहले ही और टॉप 1, 2, 3, 4 थे, आज भी रहे। गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु, और छोटा सा राज्य गोवा में, वो छोटे राज्यों में गिनती जाते हैं, फिर भी वो आ गया। उनका टूरिज्म सेक्टर में ज्यादा ही बढ़त है, हो सकता है, लेकिन नया राज्य में से और हमारा जैसा 2 साल की ही डबल इंजन सरकार के नाते हमने जितना भी राज्य से हमारा कॉम्पीट हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हुए नंबर 1 पर हम आगे।
और वो भी आप लोगों के सहयोग से और महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से। इसलिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। आज नीति आयोग की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की टॉप 5 में उड़ीसा सारी पूर्व भारत की अकेला ही राज्य है। डियर इंडस्ट्री कैप्टन्स, हमारा उद्योग प्रक्रिया को इंक्लूसिव करने के लिए, इकोनॉमी को वाइब्रेंट बनाने में आज का ये फूड प्रो इवेंट एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। आगे बढ़ते हुए हमारी खाद्य प्रक्रियाकरण स्ट्रैटेजी 5 प्रायोरिटी पर आधारित होगा। एक, आगे चल के हम बहुत सारे क्रॉप और प्रोडक्ट क्लस्टर पहले शुरू करेंगे, बनाएंगे। 2, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, पैक हाउस, परिवहन और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ा विस्तार करेंगे। 3 में फूड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत करेंगे। 4 में फूड प्रोसेसिंग एमएसएमई, फार्मर प्रोड्यूसर संगठन, कोऑपरेटिव्स और महिला एसएचजी को बड़े बड़े प्रोसेसिंग कंपनी के साथ जोड़ेंगे। ऐसे भी हमारा एसएचजी जो ग्रुप है उनका बहुत बड़ा आज परफॉर्मिंग है। जैसे माननीय मोदी जी बोले थे, लाखपति बनाने के लिए वो सारी एसएचजी ग्रुप के महिलाओं को और टारगेट भी दिए थे। और टारगेट में दिए थे लास्ट ईयर में हमारा उड़ीसा को 17 लाख महिलाओं को टारगेट दिए थे बनाने के लिए लाखपति दीदी। लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया और इन्वेस्टमेंट जैसे हमारा भी उड़ीसा आ रहा है, इसी आधार पर हमने सही टाइम पर 17 लाख को 17 लाख तक हमने कंप्लीट कर दिया और देश में नंबर 1 बन गया। और एक नेशनल लेवल पर भी हमने सारी जो लाखपति दीदी सब सारा देश भर आए थे उड़ीसा, उनका कॉन्फ्रेंस में हम एक एक को पूछ रहा था, हमारा उड़ीसा के भी और बाहर के भी। एक महिला को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हमारा है जो साउथ के पिछले वाला एक जिले से आया हुआ एक महिला बोले आप लाखपति दीदी बन गए। वो खड़ा होके बोले नहीं सर, हम लाखपति दीदी नहीं, अभी हम महालाखपति दीदी बन गए। मतलब उनका रोजगार और 1 लाख नहीं था, वो 5 लाख से ज्यादा था। केरल की एक महिला आया था एसएचजी ग्रुप के, वो बोला मैं भी सर लाखपति दीदी बन गया। लाखपति दीदी बनने का एक मेरा कहानी है। ऐसा बोला, क्या कहानी है ना, मेरा स्वामी हस्बैंड ने हर बार बोलता है कि मैं आज जहाज में जा रहा है कहीं कहीं शहर को, मेरा काम में इतना इतना हम काम कर रहे हैं, आप तो घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, आप कभी जहाज देखे हैं? तो ऐसे बोलते बोलते वो भी थोड़ा एक एसएचजी ग्रुप के नाते काम करने वो शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो भी लाखपति बन गया। जब वो लाखपति बन गया तो वो अपना स्टेट में वो सिलेक्ट होते आया और वहां उड़ीसा भी आए थे। लेकिन जो आए थे ना वो भी जहाज से आए थे, एरोप्लेन से। ऐसे दूसरा राज्य भी जो उनका प्रोग्राम था वहां भी गए थे और वहां जाके अपना हस्बैंड को बोला देखिए आपने जहाज में घूमने के लिए बोल रहे थे, इतना आप काम कर रहे हैं, देखिए मैं भी अभी जहाज में जा रहा हूं घूमने के लिए लाखपति दीदी बनने के बाद। ऐसे भी आज कहानी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से धीरे धीरे महिलाओं का जो लाखपति बनने का और महालाखपति बनने के बाद भी अभी हमारा उड़ीसा के और एक कटक की एक महिला ने बोला मैं लाखपति दीदी नहीं, मैं महालाखपति भी नहीं, मतलब 10 लाख जो कमाएगा रोजगार 1 साल में वो लाखपति दीदी। लेकिन वो बोला मैं लाखपति नहीं, महालाखपति भी नहीं, और क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। मतलब उनका कमाई है 38 लाख से ज्यादा हर सालों में। इसी आधार पर आज जितना भी गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा ज्यादा इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इसी आधार पर महिला लोग भी धीरे धीरे उनका कमाई और इनकम और एंटरप्रेन्योर बनने भी वो जा रहे हैं। इसी आधार पर निश्चित रूप से कोऑपरेटिव्स और महिला एसएचजी ग्रुप को बड़े बड़े प्रोसेसिंग कंपनी के साथ जोड़ेंगे, अर्थात आप लोगों के साथ हम जोड़ देंगे।
हमारा जो टेक्सटाइल और अपैरल में अभी पेज इंडस्ट्री आ गया उड़ीसा। पहले तो वो बैंगलोर में था, बैंगलोर में अभी भी है। वहाँ उड़ीसा में हमारा रामदासपुर में और एक खुर्दा में 2 उनका प्रोजेक्ट लगा रहा है। वहाँ 5,000 महिला वहां जोड़ गए काम करने में। इसमें से एक को हमने पूछा कि आप कहाँ से है? बोला मैं सालेपुर कटक की पास में है। अब कहाँ काम कर रहे थे ना? हमने कोयम्बटूर में काम कर रहे थे। वहां क्यों आ गया ना? वहां इंडस्ट्री आ गया, अपैरल आ गया, और हमको वहां से गांव आने का 2 साल 3 साल लगता है। वहां तो हम हर दिन छुट्टी जो मिलता है वो दिन भी गांव जाते हुए फिर लौट आ रहा हूं। मेरे फ्रेंड्स सर्कल सबको मैं मिल पा रहा हूं। तो उड़ीसा अभी बदल गया और हमने भी वहां से रिटर्न आए। और एक थे, क्या नाम है वो, तमिलनाडु का तिरुपुर हमारा राष्ट्रपति मुहिम, वहां में राष्ट्रपति का गांव रायरंगपुर जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बहुत दूर है। वहां से एक हमारा कास्ट की आदिवासी के लेडी वहां काम करते करते वो भी आ गए वहां। मैं भी चला आया, वो अपने आप से पीछे बैठा था और आके इसे माइक में बोला। मैं भी वहां काम कर रहा था और वहां आ गया, क्योंकि हमको आज उड़ीसा में इतना अपॉर्चुनिटी मिला अपैरल में, टेक्सटाइल में, जैसे फूड प्रोसेसिंग में। और हम लोग क्यों बाहर में काम करेंगे? 2,500 किलोमीटर जाते हुए अब उड़ीसा बदल गया है। मतलब हमारा जो क्वालिफाइड महिलाओं हो, कोई लड़का लड़की हो, जो भी काम कर रहे हैं, अभी उड़ीसा भी आने के लिए शुरू कर दिए। क्योंकि हमने बोल रहे थे हमारा सब लड़का लड़की ने माइग्रेशन के नाते काम करने जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेट को, लेकिन वो फिर रिटर्न आ रहे हैं। मतलब रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गया हमारा उड़ीसा में। और रिवर्स माइग्रेशन मतलब वो फिर वहां इतना अपॉर्चुनिटी सुविधा मिले तो हम क्यों बाहर में रहेंगे? इसी आधार पर हमको आप लोगों के साथ जुड़ना है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का भी बहुत अच्छा काफी डेवलपमेंट उनका भी होगा। और आपके साथ जुड़ने के आपका कंपनी भी ज्यादा लाभ बढ़ते हुए आप भी आगे बढ़ सकते हैं। 5 में फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट ऑपरेशन, क्वालिटी, रेफ्रिजरेशन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में एक स्किल वर्कफोर्स हम निश्चित रूप से बनाएंगे। अभी जैसे स्किल वर्कफोर्स हम जैसे बोले, हमारा एक वाल स्किल सेंटर है उड़ीसा में, और वो भी सिंगापुर के साथ जुड़ा हुआ, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमने कर रहे हैं। बहुत काफी उनका स्किल में डेवलपमेंट हो रहा है। और कंपटीशन में भी वो आज ओनली स्टेट पर नहीं, नेशन पर भी नहीं, वो पूरा वर्ल्ड कंपटीशन में जा रहे हैं। पिछले सालों में गए थे यूरोप की, क्या शहर है, फ्रांस की लियोन सिटी में वो जाते हुए वहां कंपटीशन में भाग लेते हुए वहां में मेडल लेके वो आए हैं। और जब भी वो आते हैं तो कोई ना कोई आपका कंपनी जैसा तुरंत उनको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ कि हमारा ऑल इंडिया कंपटीशन में, वहां कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 57 वो पूरा मेडल लेके गए और चैंपियन बने, नेशनल चैंपियन। अभी वो जा रहे हैं चाइना में ऑल वर्ल्ड कंपटीशन में। और इसी आधार पर हमने भी स्किल वर्कफोर्स बनाने के लिए जैसे हमने लिए, इसी आधार पर वर्ल्ड स्किल सेंटर भी हमने एक हमारा वेस्टर्न उड़ीसा में जो संबलपुर में, और एक साउथ उड़ीसा में जो बरहमपुर में, और भुवनेश्वर में भी उनका वर्ल्ड स्किल सेंटर का 2 ऐसे बनाने के लिए भी हमने कोशिश करते हुए वो प्लानिंग हम शुरू कर दिए। आप सबको पता है कि 2036 तक हम $500 बिलियन की अर्थनीति के साथ समृद्ध उड़ीसा बनाने चाहते हैं, और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन की अर्थनीति के साथ विकसित भारत बनाने में अपना योगदान रखना उड़ीसा सरकार चाहते हैं। वो बहुत कठिनाई है, असंभव भी है, लेकिन असंभव को संभव करना, उड़ीसा एक टीम के नाते काम करें। उड़ीसा टीम मतलब हमारा टीम उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की नहीं है अकेला, आप सबको मिलाते हुए
एक उड़ीसा टीम के नाते हम जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से असंभव को संभव करना और इतना बड़ा 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थनीति के साथ निश्चित रूप से हमारा योगदान विकसित भारत में निश्चित रूप से हम जब चाहते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। Therefore, I appeal all of you, come invest in Odisha. We will support you in every step, from raw materials to land to market to building local ecosystem. We will constitute a joint working mechanism for your proposals. I invite all of you to become partners in Odisha's next phase of growth. Together, let us take Odisha's produce from farm to factory, from factory to market, and from Odisha to the world. Thank you.